जी। ओवर टू यू नमस्ते अहमद। जी, क्या हाल है जबरान भाई, ठीक हैं आप? और अली भाई ठीक हैं आप? बिल्कुल जी, ठीक है, यू लुकिंग गुड माशाल्लाह। सही है, आपने एक थोड़ा सा फिल्टर लगाया है, थोड़ा वहीद मुराद की भी झलक आ रही है आप में वैसे। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया वैसे, मैंने एक लाइट खरीदी है, रिंग लाइट, वो राइट। मैंने सामने लगाई है। नहीं, लेकिन यू लुकिंग गुड, वेरी शार्प। गुड, या। ओवर टू यू। थैंक यू जी। तो देखें सर, हम इलेक्शन के अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और तकरीबन 18 से 19 दिन रह गए हैं। मैं इस दौरान एक पैगाम देना चाहता हूँ, और ये मैं सिर्फ़ अपने कारकुनों को नहीं देना चाहता। पंजाब भर में, पूरे पाकिस्तान में जो अवाम है, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन अब आपका इलेक्शन बन चुका है। ये जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, जो जानें गई हैं, जो लोगों ने जेलें काटी हैं, बेगुनाह लोगों ने जो जेलें काटी हैं, जो मारे खाई हैं, तशद्दुद जो उन पे हुआ है, लोगों के घर टूटे, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, ये सब उन्होंने आपके प्यारे पाकिस्तान के लिए किया है कि हमारी आने वाली नस्ल को दोबारा उन हालात से और उस वक़्त से दो-चार ना होना पड़े, जो हमने पिछले 2 साल में देखा। यहाँ पे आइन की और हुक्मरानी हो, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, कोई नहीं ऐसा ना आए कि जी 6% अच्छा भला मुल्क जा रहा है 6% इकोनॉमिक ग्रोथ पे और वो उसको लपेट के हर चीज़ को लपेट के, इंसानी हकूक को लपेट के, शख्सी आज़ादियों को लपेट के, वो जो है और पूरी मईशत को तबाह कर दे, ऐसे दोबारा ना हो सके। तो इस इलेक्शन को आप सबने अपना इलेक्शन बनाना है। और कैंडिडेट का इंतज़ार ना करें। देखें सिर्फ़ 18-19 दिन है। आपको पता है दफ़्तर भी खुलने नहीं दे रहे, प्रिंटिंग प्रेसेस को काम नहीं करने दिया जा रहा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा तक नहीं छपने दिया जा रहा। बहुत सारे उम्मीदवार जेल में हैं, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो खुद तो जेल में नहीं है लेकिन उनके आगे जो घर वाले हैं, जो घर की ख़वातीन हैं, उनको मजबूरन इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। इसलिए उनका इंतज़ार ना करें कि वो आप तक पहुँचे। आप खुद अपनी टीम्स बनाएँ, अपने गली में, मोहल्ले में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएँ, टीम्स बनाएँ और कोऑर्डिनेशन शुरू कर दें। जो इंतखाबी निशान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नॉमिनेटेड उम्मीदवार का आपके हलके में, उस नॉमिनेटेड उम्मीदवार का इंतखाबी निशान और उसका नाम आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वेबसाइट से, ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट से, ऑफ़िशियल फ़ेसबुक अकाउंट से, इंस्टाग्राम से, हर जगह से आराम से मिल जाएगा। वो पकड़िए और जाके घर-घर जाके पैगाम दें। और उसके बाद जब पोलिंग डे आएगा, तो ये पोलिंग डे के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने खुद बाहर निकलना है। खुद लोगों को पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाना है आपने, चाहे आप तक कैंडिडेट पहुँचे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोई टीम का रुकन पहुँचे या ना पहुँचे, ये काम आपने खुद सरअंजाम देना है। और अब आखिरी जो मेरा पैगाम है, वो नौजवानों के लिए। पोलिंग आपको पता है कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, हमारा सिंबल ले लिया गया, हमारे पार्टी को किस तरह सिंगल आउट किया जा रहा है, इलेक्शन डे भी बड़ा अहम होगा। इलेक्शन डे के ऊपर आपने पोलिंग स्टेशन यानी जहाँ पे आपका मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन है कम्युनिटी का, उसके बाहर आपने नौजवानों अपनी टीम्स बना के वहाँ पे पहरा देना है। वहाँ से जब प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर निकलेगा तो उसको रिटर्निंग ऑफ़िसर के दफ़्तर तक बाहिफ़ाज़त पहुँचाना है। माज़ी में धाँधली का एक ये तरीका होता था कि प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर वहाँ से बाहर निकलता था और वो किसी और जगह पे चला जाता था, किसी नून लीग के दफ़्तर में या कहीं पे और वहाँ जाके ठप्पे लगाए जाते थे और फिर वो बोरियाँ बदल के और नए ठप्पे वाले जो बोरियाँ थी, उनको रिटर्निंग ऑफ़िसर के पास लेके जाया जाता था। हमने अब ऐसे नहीं होने देना। आपने प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर को उसका पीछा करना है और मेक श्योर करना है कि वो रिटर्निंग ऑफ़िसर के दफ़्तर ही पहुँचे। ये भी आपने सुबह-सुबह पहुँच के इंश्योर करना है अपने पोलिंग स्टेशन पे कि आपके पोलिंग एजेंट को अंदर बैठने दिया जाए। 100% हमें इस पे यकीन है कि यहाँ बहुत जगह ऐसी होंगी, जहाँ पे पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। वहाँ पे जब आप मौजूद होंगे, ये आपका हक है, हर कैंडिडेट का हक है, कानूनी हक है। अगर उसको नहीं बैठने दिया जाता, वहाँ पे वीडियो बनाएँ, वहाँ पे मीडिया को बुलाएँ। हाँ, हर वहाँ पे एहतजाज करें अगर पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं बैठने दिया जाता। पोलिंग एजेंट को उसका फ़ॉर्म 11 देना यानी जिस पे स्टैम्प्ड और लगी होती है कि आपका जो रिज़ल्ट है उसपे, वो हक है हर कैंडिडेट का और हर पोलिंग एजेंट का, वो भी आपने लेना है। तो लिहाज़ा नौजवानों ने सारा दिन वोट भी बाहर निकालने हैं और वोट निकालने के बाद उन्होंने अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहरा भी देना है। मैं समझता हूँ कि हम जहाँ तक पहुँच गए हैं ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज से कुछ 7-8 खत्म करने का मंसूबा बनाया गया था। ये मंसूबा बनाया गया था कि अ, इनके ऊपर एक ऐसे हालात आ जाएँ इनके ऊपर, ऐसी मीडिया कैंपेन चलाई जाए कि इनका वोट बैंक भी खत्म हो जाए और इनका कोई टिकट माँगने वाला भी ना रहे, हम सब कैंडिडेट्स को मार-मार के भगा दें। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स इस वक़्त खड़े हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खड़े हैं। हर हलके में हमारे पास आज भी 1 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हैं।
ہمارا ووٹ بینک بھی آج الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، اور یہ ایک ایسا ووٹ بینک ہے جو کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، گلگت بلتستان، ہر جگہ یہ واحد جماعت ہے جو ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اور یہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی قربانی، ان کی پرسسٹنس، ہمارے ورکرز کا ریزالو، ہمارے لیڈران کی قربانیاں جو جیلوں میں ہیں، اور قربانیاں بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ جیل میں ہیں، جن پر تشدد ہوا، جو لوگ چھپے بھی ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے 8 ماہ ہونے کے قریب ہیں، میں ابھی تک ان کی شکل نہیں دیکھی۔ ہمارا ایک اور دوست ہے، حافظ فرد، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ حافظ فرد کی 3 دن کی اس کی بچی تھی جب اس نے لاسٹ اسے دیکھا، آج وہ 6-7 ماہ کی ہو گئی ہے، اس نے دوبارہ اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح اور کتنے زیادہ قصے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، وہ بیمار ہونے کے باوجود جیل میں ہیں۔ شاہ محمود قریشی ہیں، پر جو چودھری پرویز الہی جو ایک بزرگ سیاستدان ہیں، وہ بیمار ہیں لیکن وہ جیل میں ہیں۔ عمران خان صاحب خود آپ نے دیکھا کہ ان کو اب تقریباً 250 دن ہونے والے ہیں کہ وہ جیل کے اندر ہیں۔ ہماری خواتین جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، یہ سب جیل میں ہیں۔ یہ اتنی ساری قربانی، اور بہت سارے لوگوں پہ تشدد بھی ہوا، لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، لوگوں کے کاروباروں کو تباہ کیا گیا۔ ہمیں اب آخر میں ایک دفعہ پھر متحد ہو کے یہ جو آخری ایک دیوار، ایک آخری دھکا رہ گیا ہے نا، یہ ہم نے دینا ہے۔ اور میں آپ کو یقین بتاؤں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اس وقت بہت قریب ہے ایک نئے پاکستان بننے کے۔ پوری قوم، یہ اس جبر کے چکر میں نا انہوں نے پوری قوم کو متحد کر دیا، پوری قوم کو، پوری نئی نسل کو آج سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے اس ملک میں تو جمہوریت اور آئین اور قانون، جب تک یہ اس کی روایات کو مستحکم نہیں کیا جائے گا، اس ملک میں اداروں کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، تو یہ کوئی آئی ایم ایف یا یہ آج آئی ایم ایف آ گیا کل چلا گیا، ہم اسی چکر میں پڑے رہیں گے اور اس چکر سے ہم کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ جب دل کرے گا جون سا مرضی بندہ آئے گا وہ چینل بھی بند کر دے گا، وہ نئی پارٹیاں بھی کھڑی کر دے گا، وہ اپنا ویژن لے آئے گا فورن پالیسی کا، اکنامک پالیسی کا، وہ جائے گا، کوئی تیسرا آئے گا وہ اپنا لے آئے گا، تو یہ کھیل چلتا رہے گا۔ حاکمیت، ہمارا آئین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد صرف عوام کی ہوگی، اور ہم نے، اور احتساب بھی اپنے حکمرانوں کا عوام کرے گی، ان حکمرانوں کو چنے گی بھی صرف اور صرف عوام، اور یہی ہمارا منشور ہے، اور یہی انشاءاللہ تعالی ہمارا سلوگن بھی ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حماد بھائی، تھینک سو مچ۔ اور ویسے مجھے حماد بھائی سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ حماد بھائی،